हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का लेसन नंबर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश एक मूल भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में वैद्युत और अन्य प्रभाव जस्ट लाइक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। वैद्युत आवेश कहलाता है। यदि हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उनमें वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को आवेशन और वे वस्तुएं आवेश कहलाती है। इन सब के लिए जिम्मेवार एकमात्र इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु जिसे आप कक्षा 6 से पढ़ते हुए आए हो, जानते हो कि इसमें 3 प्रकार के कण होते हैं। एलिमेंट्री कण, मूल कण जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ये ना तो चुंबकीय प्रभाव दर्शाता और ना ही वैद्युत प्रभाव दर्शाता। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये उदासीन है और ये दोनों आवेशित है। इन पर आवेश का परिमाण जो कि बराबर होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19, दोनों पर समान होगा। इतना ही इलेक्ट्रॉन पर और इतना ही प्रोटॉन पर अंतर है। तो बस केवल एक की नेचर, एक की प्रकृति ऋणात्मक और एक की धनात्मक। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों पार्टिकल मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, या कहे कि परमाणु के अंदर एक अत्यंत सूक्ष्म स्थान में केंद्रित होते हैं जिसे नाभिक कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, उदासीन है। तो परमाणु का नाभिक हुआ धनावेशित। नाभिक धनावेशित और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर विभिन्न ऑर्बिट्स में, विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लिया कि किसी परमाणु के अंदर 10 प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 है। हम कह रहे हैं कि एलिमेंट्री चार्ज, मूल, बेसिक, जस्ट लाइक एक बिल्डिंग बनाने के लिए, एक मकान बनाने के लिए उसकी जो बेसिक यूनिट है ईंट होती है, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में जो बेस है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी को जिसने खड़ा किया है वो ये एक इलेक्ट्रॉन है, मूल आवेश है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सपोज 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, तो टोटल आवेश प्रोटोनों का 10e और इलेक्ट्रॉनों का चूंकि ऋणात्मक होता है तो 10e। ये हम जानते हैं कि प्रोटोनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के अंदर बराबर होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज परमाणु क्रमांक। इसलिए हमने यहाँ पे बात करी है कि 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन जनरल अवस्था में परमाणु पर होंगे, सामान्य अवस्था में परमाणु पर होंगे। और ये दोनों मिलकर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो संख्या व्यक्त करेगी वो परमाणु भार कहलाता है। यहाँ पर हमारा मेन यूज इस कॉन्सेप्ट का है। तो हम देख रहे हैं कि एक परमाणु पर इतना धनावेश उतना ही ऋणावेश, मतलब 10e - 10e बराबर 0। परमाणु हुआ उदासीन, उस पर कोई आवेश नहीं है। आवेशित कण होते हुए भी कोई आवेश नहीं है, क्योंकि जितना धनात्मक है उतना ऋणात्मक है। टोटल देखेंगे 0 हो गया, परमाणु उदासीन हुआ। लेकिन यदि परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले तो उस परिस्थिति में क्या होगा? सपोज एक इलेक्ट्रॉन कमी, त्याग दिया, निकल गया बाहर। यहाँ क्या बचा? कमी इलेक्ट्रॉनों में हो रही है। ये प्रोटॉन है,
तो ये तो जो के त्यों रहेंगे, धनावेश एज इट इज, लेकिन इलेक्ट्रॉनों में कमी हुई है, तो इलेक्ट्रॉनों में कमी, एक कमी हुई, रह गए कितने, -9e। इस तरह दोनों को जोड़ेंगे हम तो बचा क्या, +e, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होते ही परमाणु बन गया धनायन, इलेक्ट्रॉन को त्यागते ही आयन बन गया, त्यागा है, उससे लिया है, इसलिए वो धनावेशित हो गया, उसको धनायन कह रहे हैं। या फिर हम कहें कि इलेक्ट्रॉनों की कमी यदि कहीं भी आ रही है, कहीं भी हो रही है, तो इसका मतलब उस पर धनावेश है। अब बात करें ऋणावेश की। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, 10 थे, कितने हो गए, 11 हो गए। प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे, नाभिक में बैठे हैं, क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन, वो भी माइनस का। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होते ही ये हो गया ऋणावेशित और ये हो गया धनावेशित। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर आवेश की प्रकृति बताइए। इलेक्ट्रॉनों की कमी है धनावेश, अधिकता है एक्सचेंज है ऋणावेश। तो इस तरह हमने देखा कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब हम बात करते हैं आवेशों के गुण की। पहला गुण नेचुरल, प्राकृतिक, जो कि हमारे परिवारों में भी देखने को मिलता है, जैसा कि मम्मी पापा तुम्हारे भाई बहन को समान रूप से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी पापा का झुकाव बेटी की ओर ज़्यादा होता है, मम्मी का झुकाव बेटी की ओर ज़्यादा होता है। और प्राकृतिक नियम है, आवेशों के बीच, धन आवेश सेम प्रकृति के आवेश के बीच प्रतिकर्षण होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण, नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षण, ये प्रतिकर्षण होगा। इसके विपरीत अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, इनके बीच आकर्षण होगा। पहला नियम, पहला गुण, समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण। दूसरा नियम, दूसरा गुण, आवेश संरक्षण। का नियम मतलब आवेश संरक्षित है, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा गुण, किसी वस्तु या आवेश पर उसके वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि ऐसा होता तो परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉन स्थिर था, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, गतिमान था, उसके बावजूद भी परमाणु उदासीन हुआ। यदि वेग आवेश को, आवेश की मात्रा को प्रभावित करता तो इन दोनों का आवेश समान ना होता और परमाणु उदासीन नहीं होता। तो इसका मतलब आवेश पर उसके वेग का, उसकी गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा आता है आवेश की परमाणुकता। ये हम किसी वस्तु पर आवेश निकालने के लिए यूज करेंगे। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा, जिसको हम स्मॉल q या कैपिटल Q से व्यक्त करेंगे, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्री चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू के गुणनफल के इक्वल होगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी। यहाँ पर n मूल आवेशों की संख्या या कहे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश या मूल आवेश। किसी वस्तु से 10 इलेक्ट्रॉन त्यागे, मतलब 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी बताएगी कि इस पर धनावेश होगा और कुल आवेश कितना होगा, तो 10 गुणा E
10 गुना ई, और ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19 क्यू इक्वल टू हो गया कूलाम। इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट नियम आता है स्थिर वैद्युत प्रेरण। नेक्स्ट गुण, ये खाली गुणों के ही नाम से नहीं, खाली इंडिविजुअल गुण भी एक एक नंबर में क्वेश्चन बन जाते हैं इनके। तो स्थिर वैद्युत प्रेरण से आप क्या समझते हो? तो ये भी एक तरह का जादू है। इसमें होता क्या है कि एक कोई भी धनावेशित वस्तु, ये पॉजिटिवली चार्ज कोई बॉडी रखी हुई है और इसके निकट एक अनावेशित वस्तु रख दे। अब देखिए होगा क्या कि यदि हम इसको इससे जोड़ दें, संपर्क करा दें, तो आवेश रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इस पर धनावेश था, इस पर भी धनावेश आ जाएगा। कितना होगा? पूरे पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, या इनकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। ये घटना जस्ट लाइक पानी के दो टैंक, एक भरा हुआ है, दूसरा खाली है, पाइप से जोड़ दिया गया, मतलब आपस में टच करा दिया। तो आवेश निरावेशित बॉडी को तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का लेवल, पानी का लेवल सेम नहीं हो जाएगा। इसी तरह की घटना यहाँ पर होती है, या आवेश इक्वली या उनकी कैपेसिटी के रेशियो में रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टच नहीं करा रहे, केवल पास रखा है, धन आवेश है। तो हमें पता है कि धन आवेश है तो ऋण आवेश को आकर्षित करेगा, और इसके अंदर ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन के रूप में है, वो चाहे परमाणु के अंदर है, अणु के अंदर है, या मुक्त अवस्था में है, तो वो सारे के सारे वन साइडेड कलेक्ट हो जाएंगे, और इधर धनायन पॉजिटिव पार्ट बच जाएगा। अब यदि इसको पृथ्वी से जोड़ दें, तो पृथ्वी से जोड़ते ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पृथ्वी से जाएंगे इस वस्तु के अंदर, और इस धन आवेश को न्यूट्रलाइज कर देंगे। वो तब तक जाएंगे जब तक कि ये शून्य नहीं हो जाता। शून्य होते ही ये आवेश, जो नेगेटिव आवेश है, ऋण आवेश है, वो इस पर रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, और इस तरह से यदि इस पर प्लस क्यू आवेश था तो इस पर आ गया माइनस क्यू आवेश। ये घटना कहलाती है स्थिर वैद्युत प्रेरण। यानी कि किसी आवेशित वस्तु के निकट निरावेशित वस्तु को रखे तो वह बिना आवेश से संपर्कित हुए विपरीत प्रकृति का आवेश ग्रहण कर लेती है। यह घटना स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि इनके बीच बल लग रहा है, आकर्षण लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है इसको बताएगा कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम के बारे में हम पढ़े। कूलाम ने नियम दिया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, सपोज Q1 और Q2, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि इनके बीच जो फोर्स लग रही है वो आकर्षण की है या प्रतिकर्षण की है। ये तो डिपेंड करेगा कि ये दोनों सेम नेचर के हैं या अपोजिट नेचर के हैं, विपरीत नेचर के, विपरीत प्रकृति के हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि Q1 Q2 बड़ा है 0 से। 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5, मतलब क्या होगा? धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव कब होगा? जब नेगेटिव नेगेटिव गुणा करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि सेम नेचर हो, और सेम नेचर होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो दोनों के गुणनफल यदि 0 से ऊपर आ रहा है, बड़ा आ रहा है, यानी कि धनात्मक आ रहा है, न्यूमेरिकल करते समय यदि आप आवेश को चिन्ह सहित यूज कर रहे हो और फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब प्रतिकर्षण। और यदि इसकी वैल्यू 0 से लेस है, नेगेटिव, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, तब इनके बीच आकर्षण होगा।
तो प्रतिकर्षण या आकर्षण दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि दोनों की नेचर क्या है। यहाँ पर हम कंसिडर एक जनरल केस ले रहे हैं कि Q1 और Q2 दोनों सेम नेचर के हैं, सेम प्रकृति के हैं। हो सकता है अपोजिट के हो। प्रैक्टिकली देखा गया ये कि ये जो बल इनके बीच लग रहा है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, समान अनुपात। ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा, ये भी घटेगा। ये से मतलब Q1 Q2 का गुणनफल, Q1 की वैल्यू बढ़ेगी तो गुणनफल बढ़ जाएगा, Q2 की वैल्यू बढ़ेगी तो गुणनफल बढ़ जाएगा, और ये बढ़ गया तो फोर्स बढ़ गई। दूसरा इसमें नियम बताया कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब निशान तो हम सेम बना रहे हैं, बोल रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, रेसिप्रोकल ले लिया। यदि समानुपाती बोलेंगे तो फिर 1/r² बोलना पड़ेगा, दूरी के नहीं, दूरी के व्युत्क्रम के। व्युत्क्रम शब्द आया तो व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे हमने बोला, इसको मिला के एक साथ, यानी कि दूरी के वर्ग के। किसकी दूरी के? दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इनको दूर दूर ले जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे दूरी बढ़ती जाएगी, बल कम होता जाएगा, और जैसे जैसे पास लाएंगे दूरी घटेगी, बल बढ़ जाएगा। और जब भी किसी भी सूत्र में, किसी भी समीकरण में ये समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ एक कांस्टेंट आता है। हर एक सूत्र में, हर एक नियम में उस नियतांक की वैल्यू, कांस्टेंट नियतांक यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स हो, अलग अलग होगी। यहाँ पर जो कांस्टेंट हम ये समानुपाती निशान हटाते हैं, जो कांस्टेंट आता है, सिंपल भाषा में k ना कहकर इसको हम पूरा लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2/r²। तो इस तरह से ये कूलाम का नियम हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q1 Q2/r²। इसके प्रतीकों के बारे में कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पाई की वैल्यू क्या है आप देखना, पढ़ के आना, क्वेश्चन पूछेंगे पाई क्या है, कौन जानता है इसके बारे में, एप्सिलॉन नॉट क्या है, k क्या है, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में कल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले एक एक्टिविटी और हम आपको बताते हैं, वो आप करके देखना कि आवेश का जिक्र तो कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में ये कहीं कुछ होता भी है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गैस लाइटर को यदि उंगली से टच करके ऊपर से दबा दे तो क्या महसूस करते हो? विद्युत के, इलेक्ट्रिसिटी के, जिसको आम भाषा में बिजली कहते हैं, उसकी तरह एक करंट लगता है, झटका लगता है ना। तो ठीक है, एक एक्टिविटी हम बता रहे हैं, उसको करके देखना और बताना फिर क्या होता है। करना क्या है, आपको प्लास्टिक की कुर्सी जो कि घरों में होती है, प्लास्टिक की कुर्सी नहीं हो तो सोफे पे बैठ सकते हो, पैर ऊपर करके। आराम से बैठेंगे, अपने भाई बहन को बोलेंगे कि एक टॉवल लेकर, तौलिया लेकर उसकी धूल झाड़े, आपकी नहीं, कुर्सी की, कुर्सी पे मारे इस तरह से फटके, ये लेकर इस तरह से मारे, केवल इतना करना है। उसके बाद वो अपने भाई को बोलना है, या जो भी उसको धूल झाड़ रहा है, कि अब मेरी उंगली को टच कर। तो उंगली को टच करने पर क्या होगा, ये आप एक्टिविटी करके हमें बताना। थैंक यू, नेक्स्ट कल देखेंगे। ओके, बाय।